एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम श्यामलाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोला ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मुस्कान, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर मुस्कान गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी श्यामलाल का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे श्यामलाल, ये मुस्कान तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस मुस्कान के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है? मुस्कान कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान हो तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है कि पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसा कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का, किसी काम धाम का नहीं। देखो ना, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले वाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या ज़रूरत है? मामा, मुझे मुस्कान बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही मुस्कान के माता पिता से तुम्हारी रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन श्यामलाल की माँ मुस्कान के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप लोग बहुत अमीर हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम मुस्कान की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वापस अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन मुस्कान और श्यामलाल की शादी हो जाती है। श्यामलाल मुस्कान से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर श्यामलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। श्यामलाल के दोस्त को मुस्कान पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर रोहित मुस्कान का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते मुस्कान के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते मुस्कान चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। हे हैवान के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी की अभी सारी बात श्यामलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ श्यामलाल के घर जाता है और आवाज देता है। श्यामलाल, श्यामलाल उठो। भाई मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है।
जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है। तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि मुस्कान घर पर है? इतने में मुस्कान वहां आ जाती है। क्या हुआ रोहित भैया, इतनी रात गए आप यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? मुस्कान को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा दोस्त से मिलता चलूं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रोहित वहां से दुम दबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ? यह आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर वह श्यामलाल की माँ गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि मुस्कान अभी तक सो रही होती है। ये बहू रानी अभी तक सो रही है? क्या घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर श्यामलाल की माँ के चिल्लाने की वजह से मुस्कान की नींद खुल जाती है और वह गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर मुस्कान गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी तूने। अरे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ये तेरी इतनी हिम्मत मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का यह सारा काम निपटा दे। माँ बाप ने वैसे ही दहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी है। मैं कोई काम धाम करने वाली नहीं हूँ, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत मुझे मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। श्यामलाल जरा इधर तो आ, देख तेरी बीवी मुझसे जबान लगा रही है। श्यामलाल अपनी माँ की पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से निकलकर वहां पहुंच जाता है। वह यह सब देखकर हैरान रह जाता है। ए मुस्कान, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांग ले, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर मुस्कान उससे माफी मांगकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे घर का थोड़ा काम करने को कहा था और इसने मना कर दिया। फिर श्यामलाल परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहां उसे उसका दोस्त रोहित मिलता है। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सुमन ने हद ही कर दी। उसने माँ से बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही आधा किया था कि मुस्कान कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे तो तुम्हें उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर श्यामलाल आईना घर में रख देता है। जैसे ही मुस्कान अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देने लगती है। श्यामलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, अपनी जान बचा के भागो। रोहित भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली। फिर वह सीधा भागता भागता अपने दोस्त रोहित के घर पहुंच जाता है। भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, मुस्कान तो चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका यह दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई है। रोहित भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस श्यामलाल को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वह चुड़ैल इसकी तलाश में यहाँ आई है।
बहुत शौक था ना इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का। अब भुगतने दो भाई, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, यह तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी आप ही कुछ कीजिए। अरे भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। सुनीता, तुम अंदर बच्चों के पास चली जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए हो क्या? वह चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? अगर मैंने आज अपने दोस्त का साथ नहीं दिया तो यह दुनिया भी किसी की दोस्ती पर विश्वास नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोहित भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगी। तभी रोहित भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। हे महाबली हनुमान जी, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, अब इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, अब हम दो नहीं हैं चुड़ैल, हम तीन हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाबली सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही समय में वह चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है।